अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे। मेरा ख्याल है कोई बात बनी नहीं है और दुल्हन नाराज़ होकर वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। मौलाना साहब निकाह वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में तलाक हो चुकी, बात बढ़ने पर दुल्हन नाराज हो गई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर ताक ताक करवार। मशवरा दिया कि मौलाना फजल रहमान निकाह पढ़ाएं, सियासत उनके बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा कम हो तो नून लीग अपनी पॉलिसी बताए। बिलावल और फरियाल तालपुर की पीपल्स पार्टी से निकाह हुआ ही नहीं था तो तलाक कैसी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले ये झूठ और फ्रॉड पर मबनी हुकूमत है। अवाम वजीर आजम के 1 अरब दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। वजीर आला हाउस पंजाब करप्शन का गढ़ बन चुका है। डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती के लिए भी करोड़ों रुपए लिए जा रहे हैं। 2023 में इलेक्शन हुए तो PTI उम्मीदवार घरों से नहीं निकल पाएंगे। मुल्क भर में कोरोना दम तोड़ने लगा, लेकिन सूबा सिंध कोरोना की गिरफ्त में। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 13%, जबकि सूबे भर में शरह 6 से 7% के दरमियान। पंजाब भर में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी कम। सूबे भर में मज़ारात खुल गए, पीर से स्कूल्स भी खुल जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। एक दिन में 1923 केसेस रिपोर्ट। दुनिया अब रियलाइज करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, फिक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए। कोई किसी को फिक्र नहीं थी जनरेशंस के लिए। असास है हमारे जंगल। हमने 5 सालों के अंदर अंदर 1 अरब दरख्त लगाया पख्तूनख्वा में। टीचर्स को खास तौर पे आज कहना चाहता हूँ, स्कूलों के अंदर आप बच्चों को शुरू से बताना शुरू करें कि अहमियत क्या दरख्तों की। सूबे अभी से कह रहे हैं कि हमारा पानी चोरी हो गया, जबकि मुस्तकबिल में पानी का बहरान तो मजीद संगीन होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। आलमी यौम माहौलियात पर तकरीब से खिताब में कहा कि ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से मुतासर हो रहे हैं। 1 अरब दरख्त लगा चुके, मजीद 9 अरब लगाएंगे। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टिम्बर माफिया से जंग जारी रहेगी। कौम को मिलकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग जीतनी होगी। PTI हुकूमत सिंध के साथ तासुब और नाइंसाफी कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज कर दिए गए। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास ना बुलाना भी आइन की खिलाफ वर्जी करार। सूबाई वज़ीर सुहेर अनवर सयाल का एक बार फिर इरसा पर सिंध को हिस्से का पानी ना देने का इल्ज़ाम। आलमी रहनुमाओं का माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। पाकिस्तान की मेज़बानी में आलमी यौम माहौलियात पर इस्लामाबाद में तकरीब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए मिलकर लड़ना होगा। चीनी सदर का पाकिस्तान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर कोशिशें करने का वादा। बरतानवी हाई कमिश्नर बोले, बरतानिया पाकिस्तान के इक़दाम को कदर की निगाह से देखता है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक समेत 10 रेलवे अफसरान और अहलकारों के खिलाफ नैब इंक्वायरी की मंजूरी। नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी शेर अली के खिलाफ भी इंक्वायरी का फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वाज़ेह कर दिया कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मैगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। मुस्लिम लीग नून का कोरोना रिलीफ पैकेज से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा।
मरियम औरंगजेब का कहना है कि कोरोना रिलीफ के लिए 1200 अरब रुपए का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई देता है। कोरोना वैक्सीन की बर वक्त बुकिंग कराई जाती तो हजारों पाकिस्तानियों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। हुकूमत को वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक और यूरोपीय यूनियन की इमदाद का भी हिसाब देना है। कराची में दुकानें रात 8 बजे तक खोलने का फैसला, पीर तक मौखिर। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के ताजिर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात, ताजिरों की तमाम शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी। कहा कि ताजिर हमारे भाई हैं, इनके तमाम मुतालबात वज़ीर आला तक पहुँचा दिए हैं। पीर को NCOC का इजलास है, जिसके बाद ताजिरों को खुशखबरी देंगे। पीपल्स पार्टी की मुआशी पॉलिसियां ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। दीगर जमातों की मुआशी पॉलिसियां सिर्फ अमीरों को फ़ायदा पहुंचाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा, बोले हमारे दौर में भी महंगाई हुई थी लेकिन आम आदमी की आमदनी भी बढ़ी थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा हुआ था। रोटी, कपड़ा और मकान के वादे को पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में निभाया है। कौमी ज़बान की तरवीज के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी इक़दाम, तमाम सरकारी तक़रीबात और प्रोग्राम्स उर्दू ज़बान में करने की हिदायत। वफाकी और चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला इरसाल, वज़ीर आज़म से मुतालिक तमाम तक़रीबात भी कौमी ज़बान में रखने के अहकामात। जब भी कोई हुकूमत आती है लंबी लंबी छोड़कर चली जाती है। हुकूमत की नई टीम अच्छा काम कर रही है। हमारे तमाम प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ रोक दिया करते थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ ने सस्ती रोटी जैसी स्कीमों पर पैसा ज़ाया किया। इंसानियत को माहौल की बेहतरी के लिए काम करना होगा। माहौल को बचाने का मतलब बनी नौ इंसान और हयात को बचाना है। शहबाज शरीफ का आलमी यौम माहौलियात के मौके पर पैगाम, कहा कि बैनुल-अक़वामी, इलाक़ाई और मकामी सतह पर इक़दाम करने होंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की सतह पर शजरकारी की तरबियत देना लाजमी है। पंजाब की सड़कों की बहाली का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला, उस्मान बुज़दार ने CM पैकेज बराए रोड बहाली की मंजूरी दे दी। कहा शहरों और देहात की सड़कों को बहाल करके आवाम के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। तालीम, सेहत, फराहमी और निकासी आप के लिए बजट बढ़ाया जाएगा। सूबाई बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। पंजाब की पहली कमर्शियल कोर्ट का इफ्तिताह, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में पहली कमर्शियल कोर्ट संग मील है। पाकिस्तान में निज़ाम अदल को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान ने कोरोना के बायस मुतादिद जजेस का इंतकाल हो गया। जुडिशल अकेडमी मुस्बत किरदार अदा कर रही है। पंजाब में कमर्शियल कोर्ट्स कायम की जा रही हैं। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से मजीद 10 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की डोज लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब में एक दिन में मजीद 1,68,000 से ज़ायद शहरियों की वैक्सीनेशन। लाहौर समेत सूबे भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कोरोना की तीसरी लहर में कमी पर इजहार इत्मीनान। शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी रखने की अपील।